Good morning everyone. Today we are going to solve exercise 8.1. Our first question is the angles of quadrilateral are in the ratio 3, 5, 9 and 13. Find all the angles of the quadrilateral. यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है, जितने भी एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल में वो रेशियो में है 3:5, 9, 13 एंड वी हैव टू फाइंड ऑल द एंगल्स. यहाँ रेशियो गिवन है और हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं. सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट? एज वी नो दैट ऑल द एंगल्स व्हेन वी डू द सम ऑफ all 4 angles of a quadrilateral that is equal to 360 डिग्री. तो अगर हमें पता है कि टोटल जो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स होते हैं उनका इक्वल होता है 360 डिग्री. तो दिस वे वी कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरी एंगल, क्योंकि हमें रेशियो गिवन है 3:5, 9:13. तो यहाँ पे हम फर्स्ट एंगल ले लेते हैं. फर्स्ट एंगल इक्वल है 3x. यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि x हमारा कोई एंगल है एंड फर्स्ट एंगल क्या है 3x. x हमारी कोई वैल्यू है एंड फर्स्ट एंगल इज 3x. सो दिस वे सेकेंड एंगल विल बी 5x. थर्ड एंगल विल बी होगा 9x एंड फोर्थ एंगल होगा 13x. तो अगर इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं तो नाउ वी आर गोइंग टू पुट ईच एंड एवरी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. एंगल A इज 3x, एंगल B इज 5x, एंगल C इज 9x एंड एंगल D इज 13x. ओके, एंड विच इज इक्वल टू है 360 डिग्री. जब इन सबको ऐड करेंगे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो x की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद इन सब में जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल मिल जाएगा. ओके, सो देयरफॉर दिस इज टोटल 30x इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 360 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 12 डिग्री. सो दिस वे आवर फर्स्ट एंगल विल बी 3 into 12 that is 36 डिग्री. ओके, 36 डिग्री. सेकेंड एंगल इज 5x. 5 into 12 which is equal to 60x. ओके, थर्ड एंगल will be 9 into 12 that is equal to होगा 108 डिग्री एंड फोर्थ एंगल इक्वल होगा हमारा 13 into 12 दैट इज इक्वल टू 156. आप इसे चेक भी कर सकते हैं. यू हैव टू ऐड 36 प्लस 60 प्लस 108 एंड 156. तो इन सबका टोटल आएगा 360. तो दैट मीन्स कि हमारा आंसर करेक्ट है. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन है. Second question is if the diagonal of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. तो हमें प्रूव करना है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल कहलाएगा. हाउ वी कैन प्रूव? एज वी नो कि अगर हम इसमें से एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर देते हैं दैट मीन्स कि राइट एंगल प्रूव कर देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पैरेललोग्राम रेक्टेंगल के अंदर. सो गिवन क्या क्या है हमें? एज्यूम दिस इज योर पैरेललोग्राम एंड दिस पॉइंट इज A, B, C एंड D. और गिवन है हमें ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है. एंड साथ में गिवन है AC इक्वल्स टू BD. दैट मीन्स कि ये जो डायगोनल है वो इक्वल है इसके. ओके, डायगोनल्स इक्वल हैं और हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है? रेक्टेंगल है. तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर अगर हम जो ट्राइंगल्स हैं उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी साइड्स हैं वो सारी भी क्या होंगी? इक्वल होंगी बाय द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. तो हम इसमें दो ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल ABC and triangle
बी ए डी, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है वो, एंड नेक्स्ट ट्राइंगल हमने लिया है बी ए डी, इधर वाला ट्राइंगल। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर बी सी इक्वल्स टू ए डी तो है ही सही आपके पास। बी सी किसके इक्वल होगा? ए डी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू ए डी है बिकॉज दीज आर दी अपोजिट साइड्स। ओके, और आपको बोला है पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसके अलावा हमें गिवन है ए सी इक्वल्स टू बी डी। ओके, ये तो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है कि जो दोनों डायगोनल हैं वो क्या है? इक्वल है। और इन दोनों ट्राइंगल के अंदर जो ए बी है वो भी कॉमन है। तो दिस वे वी कैन से कि 3 थिंग्स हमने प्रूव कर ली। दैट मीन्स कि दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कौन से? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी। तो इस कॉन्ग्रुएंसी के रूल से वी कैन से कि जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है? एंगल ए के इक्वल है। ठीक है, एंगल ए बी सी इक्वल है किसके? एंगल बी ए डी के। बी सी इक्वल है किसके? बी ए डी के, यानी कि बी इक्वल है ए के बाय द रूल ऑफ सी पी सी टी। ठीक है, सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल हैं। सो इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के बाय द रूल ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब हमें मालूम है ए बी सी इक्वल है बी ए डी के, तो इसे हम ए बी सी ही लिख लेते हैं। ए बी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2 ए बी सी इक्वल होगा 180 डिग्री एंड एंगल ए बी सी हमारे पास आ गया 90 डिग्री। ओके, दैट मीन्स कि एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री आ गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है? हमारा एक रेक्टेंगल है। दिस वे वी कैन से दैट दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे एक दूसरे को एट अ राइट एंगल, देन ये क्या है? रोम्बस है। ओके, हाउ वी कैन प्रूव दिस? थर्ड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हमें दिया हुआ है जिसके डायगोनल्स क्या है? बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एट अ राइट एंगल, यानी कि ये इससे डिवाइड कर रहा है, ये वाला जो डायगोनल है ये से बाइसेक्ट कर रहा है और ये वाला जो डायगोनल है ये से बाइसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री। ओके, सो ये क्या है? पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, गिवन क्या है हमें कि ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, एंड नाउ दिस क्वेश्चन we have ABCD is a quadrilateral plus AO equals to CO। एक और चीज हमें क्या दी हुई है? AO equals to है CO। अगर इसे हम O पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है कि हर एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, एंड BO equals to होगा DO एंड एंगल COD, जो एंगल है COD वो क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो ABCD हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ये क्या है? एक रोम्बस है। कैसे प्रूफ करेंगे? वही हमें ये दो जो ट्राइंगल हैं इन्हें हमें क्या प्रूफ करना होगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो हम ट्राइंगल ले लेते हैं AOB एंड नेक्स्ट ट्राइंगल हमने लिया AOD। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं एंड ट्राइंगल AOD। इसके अंदर अब हमें कॉन्ग्रुएंस की 3 कंडीशन प्रूव करनी है। BO इक्वल्स टू है DO। ठीक है, BO इक्वल्स टू है DO जो हमें ऑलरेडी गिवन है, BO इक्वल्स टू DO। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है एंगल AOB इक्वल है किसके? एंगल AOD के। AOB इक्वल है किसके? AOD के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल भी इक्वल होगा और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो AOB इक्वल है AOD के।
क्योंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं। ओके, इसके अलावा AO, इस वाले में AO और इस ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर AO और इस वाले ट्रायंगल के अंदर भी AO क्या है, कॉमन है। तो हमने 3 थिंग्स प्रूव कर दी हैं, ठीक है, इक्वल है, तो दैट मीन्स कि हमारा जो ट्रायंगल AOB है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AOD के। अब नाउ CPCT के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो AB है वो किसके जो AB है वो किसके इक्वल है, AD के, ठीक है, क्योंकि यही दो ट्रायंगल हमने लिए थे, इसकी 3 साइड्स कॉमन है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये साइड भी किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। दैट मीन्स कि AB इक्वल होगा AD के बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन से दैट AB इक्वल्स टू BC, AB BC के भी इक्वल है एंड BC किसके इक्वल है, CD के, BC किसके इक्वल है, CD के। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 4 साइड्स जितनी भी हैं वो सारी क्या है, इक्वल है। तो जब 4 साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, सो वी कैन से दैट ABCD क्या है, एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस के अंदर ही 4 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, और जो डायगोनल है वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो दिस वे वी कैन से कि ऑल 4 साइड्स हमने प्रूव कर दी वो इक्वल है, दैट मीन्स कि ये क्या है, इट इज़ अ रोम्बस। Okay, now next question is question number 4. Question number 4 is show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle. हमें क्या करना है, जो डायगोनल्स है ये प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है एंड इक्वल है, जो डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल्स हैं वो क्या है, इक्वल है एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर। नाउ इन 4th क्वेश्चन गिवन है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ABCD हमें बोला है कि एक स्क्वायर है, ये है ABCD, ओके, एंड साथ में हमें बोला है कि हमें प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो स्क्वायर के, इस पर्टिकुलर स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, ओके। तो हम कंसिडर कर लेते हैं ये पॉइंट क्या है, O। तो प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव दैट कि AC इक्वल्स टू क्या है, BD है, जो AC है वो इक्वल है BD के एंड AO इक्वल टू है CO के, क्योंकि हमें ये भी प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो AO इक्वल्स टू CO प्रूफ करना है, साथ में हमें BO इक्वल्स टू DO, AO इक्वल्स टू CO एंड BO इक्वल्स टू DO भी हमें प्रूफ करना है, एंड जो एंगल है COD वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ओके। तो इस पर्टिकुलर जो हमें स्क्वायर दे रखा है इसके अंदर वही हम 2 ट्राइंगल्स लेके उसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर 3 थिंग्स इक्वल आती हैं दैट मीन्स कि हमारे दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और CPCT के अकॉर्डिंग जितनी भी साइड्स हैं वो सारी भी उन दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल होंगी। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं ट्राइंगल BAD, ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है, एंड सेकंड ट्राइंगल हमने लिया है ट्राइंगल ABC, इधर वाला ट्राइंगल हमने लिया है, साथ में ये वाला ट्राइंगल हमने लिया है। तो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AD इक्वल्स टू BC, ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर की, AD इक्वल्स टू BC है, क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं स्क्वायर की, तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं स्क्वायर, ठीक है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट है एंगल BAD, जो BAD है यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल ABC ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है 90 डिग्री के, ABC, वाई, बिकॉज these both are 90 डिग्री, ओके। नेक्स्ट थिंग इज जो AB है दोनों ट्राइंगल के अंदर वो कॉमन है, AB इक्वल्स टू AB, वाई, बिकॉज कॉमन। तो इन 3 थिंग्स से यानी कि साइड एंगल साइड से SAS के रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ABC के, ओके। नाउ CPCT के अकॉर्डिंग जो BD है वो भी इक्वल है किसके,
ए सी के, ए सी इक्वल्स टू बी डी। ये क्या है, सी बी सी डी के अकॉर्डिंग इक्वल कर दिया है हमने, क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल ही लिए थे। इसके बाद हम अगेन देखते हैं ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी के अंदर, क्योंकि हमें ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों जो डायगोनल है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर जो एंगल ओ ए बी है, ओ ए बी, ठीक है, वो इक्वल है किसके, एंगल ओ सी डी के, ओ सी डी के। ये वाला एंगल ओ ए बी ये इक्वल है किसके, ओ सी डी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, मैंने बोला था जब हमने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा था कि ये इस टाइप से जब z बनता है और ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। ओके, सो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल बी ए डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। किसके थ्रू, ए एस ए के थ्रू। कैसे बोला हमने, क्योंकि एक चीज़ तो हमने एंगल तो प्रूफ कर ही दिया है, इसके अलावा साइड्स भी इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, ये एंगल इक्वल है, और ये जो साइड है ओ ए ओ सी ये तो इक्वल है ही सही। ठीक है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ए सी का पार्ट है। तो इसके थ्रू हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब सी पी सी टी के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं हम, कि ए ओ इक्वल टू होगा ओ सी के एंड बी ओ इक्वल टू होगा किसके, ओ डी के। किस में आ गया ये दोनों, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। नाउ अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। बाइसेक्ट तभी करेंगे जब वो 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम लेते हैं ट्राइंगल ए ओ बी, ओके, एंड लेते हैं ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ बी और ए ओ डी। जब हमने ये दोनों लिए तो इन दोनों के अंदर ओ बी इक्वल्स टू है किसके, ओ डी के, क्योंकि हमने ऊपर पहले प्रूफ कर दिया है कि ओ बी इक्वल्स टू है किसके, ओ डी के। ठीक है, इसके अलावा ए बी भी इक्वल है ए डी के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, साइड्स हैं किसकी, ए बी और ए डी, स्क्वायर की साइड्स हैं, तो ये ऑलरेडी इक्वल है। एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ओ ए क्या है, कॉमन है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए ओ डी के। ओके, साइड 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 हो रही है ना, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों इक्वल है। नाउ सी पी सी डी के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं ए ओ बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए ओ डी। ए ओ बी ये वाला एंगल इक्वल हो गया किसके, इस वाले एंगल के। ठीक है, अब ए ओ बी ए ओ डी के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों मिला के जब स्ट्रेट लाइन होती है तो ये कौन सा एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो हम एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ डी लिख सकते हैं किसके, 180 डिग्री के। अब ये दोनों इक्वल हैं ही सही, तो एक ही एंगल हमने ले लिया, सॉरी 2 ए ओ बी लेते हैं 180 डिग्री, ये दोनों इक्वल है। तो ए ओ बी हमारे पास क्या आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे यानी कि बाइसेक्ट कर रहे हैं इसको राइट एंगल पे। यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूफ करना था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ quadrilateral are equal and bisect each other at right angle then it is a square। हमें प्रूफ करना है, ऊपर तो हमें स्क्वायर गिवन था और बोला था कि डायगोनल्स इक्वल हैं, ये आपको प्रूफ करना है, एंड बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ये क्वेश्चन था 4। 5 क्वेश्चन के अंदर जस्ट इसका अपोजिट है क्या, कि जब डायगोनल्स इक्वल होंगे एंड बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को राइट एंगल पे तो हमें प्रूफ करना है कि वो स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो 5th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चीज़ हमें गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि ये जो फिगर है ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ओके, इतना हमें गिवन है कि ए सी इक्वल्स टू है बी डी। जो डायगोनल्स है ये ए सी है किसके इक्वल, बी डी के इक्वल। ठीक है, गिवन क्या क्या है हमें,
ये पूरा एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ए सी इक्वल्स टू है बी डी के, ठीक है। ए ओ इक्वल है सी ओ के, ए ओ ये ओ पॉइंट है इक्वल है सी ओ के। इसके अलावा बी ओ इक्वल है डी ओ के, डी ओ इक्वल है डी ओ के, एंड एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है और हमें बोला है कि हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है। ओके, सो अगर डायगोनल्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल के बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, तो वो क्या होता है, रोम्बस होता है। ये हमने थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखा था। ओके, क्या कि डायगोनल्स होते हैं अगर वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें एक दूसरे को, तो वो क्या होता है, रोम्बस होता है। तो हम ये कह सकते हैं रोम्बस के अंदर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ठीक है। अगर ये रोम्बस है क्योंकि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के ऊपर, तो ए बी इक्वल होगा बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, और सी डी इक्वल होगा ए डी के, ठीक है। ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। नाउ अब हम देख लेते हैं ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। जो ट्राइंगल है बी ए डी एंड ए बी सी, ये दोनों ट्राइंगल हमने लिए हैं। ओके, इन दोनों के अंदर हमें देखना है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो डायगोनल्स भी क्या होंगे, प्रूफ हो जाएंगे हमारे कि इक्वल है। दैट मीन्स के एंगल प्रूफ हो जाएंगे। डायगोनल्स तो हमें दे ही रखा है इक्वल है, हम ये प्रूफ करेंगे कि ये एक 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री के हैं ये सारी एंगल्स, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, एक स्क्वायर है। ओके, तो बी डी इक्वल है किसके, बी सी के, राइट, क्योंकि ये क्या है, एक रोम्बस है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉरी, ए डी इक्वल है किसके, बी सी के। ऊपर हमने देख लिया है ए डी इक्वल है बी सी के, ठीक है। इसके अलावा जो बी डी है वो इक्वल है ए सी के, ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। दो चीज़ हमें दी हुई है, और इस जो ट्राइंगल हमने लिए हैं इनके अंदर ए बी क्या है, कॉमन है। तो साइड रूल्स के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ए बी सी के। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये एंगल ए है और एंगल बी है ये भी क्या है, इक्वल है। तो एंगल बी ए डी भी इक्वल है किसके, ए बी सी के, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, सी पी सी टी के अकॉर्डिंग, ऐसा हमने बोल दिया। इसके बाद अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों एंगल का ऐड भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ऊपर हमने इक्वल प्रूफ ही कर रखा है, तो यहाँ दोनों को ही मैं बी ए डी लिख लेती हूँ, ठीक है। और ये हो गया 80 डिग्री। तो एंगल बी ए डी हमारे पास क्या आ गया, 180 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। दैट मीन्स वन एंगल इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल हैं, तो दैट मीन्स कि ये क्या है, स्क्वायर है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम। जो डायगोनल्स हमें दे रखा है ए सी, फिगर के अंदर आप देख सकते हैं जो डायगोनल है ए सी, ये पैरेललोग्राम का ए बी सी डी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है 2 पार्ट्स के अंदर। जो ये ए सी डायगोनल है वो इस पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है हमें, कि डायगोनल गिवन है हमें ए सी, और ये क्या है, पूरा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एंगल ए को ए सी डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, साथ में ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है हमें कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और जिसमें डायगोनल है क्या, सी। ओके, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है, और ये इसका डायगोनल है ए सी। और हमें ये बोला है कि ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसके अलावा कि ये ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो फर्स्ट थिंग हम प्रूफ करते हैं पहले कि ये सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एंगल डी ए सी इक्वल है किसके, बी ए सी के,
ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ये हमें ऑलरेडी गिवन है। तो एंगल DAC इक्वल है किसके, एंगल BAC के। ओके, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये गिवन है। नेक्स्ट इज एंगल DAC इक्वल है एंगल BCA। DAC इक्वल है BCA के। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। ओके, तो इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसके अलावा जो एंगल BAC है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ACD के, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल है। एंगल BAC भी इक्वल है किसके, एंगल ACD के, क्योंकि ये भी सेम रूल है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हमने ले ली। तो इक्वेशन 1, 2, 3 से हम कह सकते हैं कि एंगल ACD इक्वल है एंगल BCA के। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ACD इक्वल है किसके, BCA के, यानी कि ये दोनों एंगल भी हमारे क्या है, इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो डायगोनल है वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, ये तो हमने फर्स्ट थिंग प्रूव कर ली। अब नाउ सेकंड हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम हमें दे रखा है वो क्या है, एक रोम्बस है। तो इसे कैसे प्रूव करेंगे कि इक्वेशन 2 एंड 4 में अगर हम देखें, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 में हम देखते हैं तो एंगल ACD किसके इक्वल हो जाता है, एंगल DAC के, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ही सही। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 एंगल ACD इक्वल हो गया किसके, एंगल DAC के। ACD इक्वल हो गया, सॉरी, DAC के, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, इसके अलावा जो ट्राइंगल है ADC, ये जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ADC एंगल ACD भी इक्वल होगा किसके, DAC के, ये हमने प्रूव कर लिया ऊपर। और AD इक्वल होगा किसके, DC के, क्योंकि ये क्या है, ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स हैं जो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, एंड वो क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। ठीक है, AD और DC हमने प्रूव कर लिया था, AD और DC, ठीक है, इक्वल हैं। तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है, रोम्बस कहलाता है। सो वी हैव प्रूव द सेकंड थिंग ऑल्सो। फर्स्ट हमने प्रूव किया कि AC जो डायगोनल है वो C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंड सेकंड थिंग हमने प्रूव करी कि जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम रोम्बस होता है।